double standards are clearly in evidence. The Indian government is accusing both the EU and the US of double standards, of hypocrisy. और दोस्तों, भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक ऐसा बयान सामने आया जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। India's Ministry of External Affairs is calling Trump. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला। US friends have been responding in very different ways. भारत के हवाले से बता दूं आपको, भारत और अमेरिका में मुसलसल इस वक्त एक लफ्ज़ी जंग चल रही है। ऐसा क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो गुर्बत की शरह जो हम पहले कह रहे थे कि कुछ या महंगाई की शरह कुछ कम हो गई थी, अब हम देख रहे हैं कि गुर्बत की शरह फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए। कतर 8th कंट्री बन गया है जहां यूपीआई, हमारा जो इंडिजिनस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो फुल्ली अडॉप्ट हो चुका है। और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है। क्या चीन ने वाकई पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया है? तो साथ ही साथ फिर बलूचिस्तान में जो जुल्म हम खुद कर रहे हैं उसके बारे में भी बता दें, साथ ही साथ केपीके में जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में भी बता दें, हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया वो भी बता दें। तो अगर बात ही कर रहे हैं तो फिर सभी की बात करें। India feels it has been unfairly singled out because China, for instance, is buying even more crude oil from Russia. Turkey is also buying a lot of crude oil from. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूनाइटेड नेशंस G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को कड़ी चुनौती दी है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्ती से टोका, कहा आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा किसी भी देश को आतंकवाद पर रियायत नहीं दी जाएगी। यह सीधे पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर निशाना था। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो मीडिया दिखाता है वो है सेंसेशंस, वो है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे टीआरपी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो जियोपॉलिटिक्स है, इट इज फार बियॉन्ड। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जयशंकर ने अमेरिकी दोहरे मानकों को भी बेबाकी से उजागर किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विकासशील देशों को टैरिफ और आर्थिक दबाव देकर शांति को खतरे में डाला जा रहा है। ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है, ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि शांति विकास के लिए बेहद जरूरी है और इसे कमजोर करना कोई समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि युद्ध को सही ठहराना और आर्थिक बाधाएं डालना उन देशों को परजुदिक करता है जो पहले से ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कि जियोपॉलिटिक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना दिखता है, यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अब एक और आते हैं कि जो क्लासिकल डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है, हम वो देख रहे हैं। ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, कैलकुलेटिव है, वो बेवकूफ नहीं है ट्रंप। डॉक्टर जयशंकर का यह साहसी वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा रहा है और यह साफ करता है कि भारत आतंकवाद और अन्यायपूर्ण वैश्विक नीतियों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाएगा। इस खबर पर और अपडेट्स के लिए बने रहें। कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको आपने माफ नहीं करना, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है, उसके इंटरनल इश्यूज को हाईलाइट करना है और ताकि आप ये बता सकें कि भाई साहब ये क्या कमाल की चीज जो है वो हुई है। एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में दो देशों पाकिस्तान और अमेरिका को जमकर आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर रियायत देना किसी भी राष्ट्र की सहनशीलता नहीं हो सकती। यह बयान पाकिस्तान पर सीधे वार था, जो क्षेत्र में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका की नीतियों को भी डबल स्टैंडर्ड करार दिया। उन्होंने कहा कि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक है, लेकिन जब शांति को खतरे में डालकर विकास के रास्ते रोके जाते हैं तो इसका गंभीर नकारात्मक असर विकासशील देशों पर पड़ता है।
उन्होंने अमेरिका की टैरिफ नीतियों और आर्थिक दबावों की तीखी आलोचना की जो ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं को जकड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध को जायज ठहराना और दूसरे देशों की आर्थिक जरूरतों की अनदेखी करना अहंकारी और संकीर्ण सोच है। ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो पहले से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर का यह स्पष्ट संदेश है कि भारत आतंकवाद और अन्यायपूर्ण वैश्विक नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती से पेश करेगा। तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए। कतर 8th कंट्री बन गया है जहां यूपीआई हमारा जो इंडिजिनस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो फुल्ली अडॉप्ट हो चुका है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल के माध्यम से अब क्यूआर पेमेंट्स लाइव है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं बल्कि इंडिया के ग्लोबल फिनटेक फुटप्रिंट का एक बड़ा स्टेप है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे अपडेट को कि किस तरह से ये भारत का जो ट्रेड है, भारत के ट्रेड रिलेशन है, एक्सपेक्ट कम्युनिटी है और ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको कैसे ये उसको इन्फ्लुएंस करेगा और कैसे हम इस पे पूरा और बढ़त होते हुए देखेंगे। वही जी हैं इस पूरे मामले पे काफ़ी जानकारी रखते हैं और उनसे हम इसको विस्तार से समझेंगे। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है और अब जो यूपीआई है कतर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लाइव है। क्या ये इंडिया का जो ग्लोबल फिनटेक लीडर बनने का जो सपना है और जो भारत जिस राह पर चल रहा है उसके लिए कितना अहम ये आप अपडेट देख रहे हैं? देखिए, सीधा मतलब है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल जा रहा है। कतर जो है 8th कंट्री बन चुका है जहां उन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने करार किया है कि यहाँ से अगर इंडियन ट्रेवलर्स कतर जाते हैं वो उधर क्यूआर कोड के स्कैनिंग के हिसाब से वो वहां पे जाके खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे इनका रुपी डिडक्ट हो जाएगा। कतर में जो मर्चेंट्स है उनको कतरी रियाल में पेमेंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट सिस्टम है तो बहुत आसानी हो जाएगी इंडिया के ट्रेवलर्स को। अभी देखिए, कतर 8वां कंट्री है। उसके अलावा भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम चालू है, ऑपरेशनल है। अब देखिए, कतर एक तरह से गल्फ में सेकेंड नेशन है जिसने इसको चालू किया है। अंबर जी, इसके अंदर आप देखिए कि कतर के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा कि लोगों के बीच में ज्यादा